पहाड़ों पर सड़कें देखिए कैसे बनाई जाती है। आप पहाड़ों के सुकून भरे नज़ारों को देखने के लिए पहाड़ी शहरों में घूमने तो जरूर जाते होंगे, या फिर हो सकता है कि आप पहाड़ों में ही रहते हो। हमारा सवाल तो बस ये है कि आपने पहाड़ों की घुमावदार सड़कें तो जरूर नोटिस की होंगी। कुछ खतरनाक सड़कों या फिर कभी ना कभी लैंडस्लाइडिंग का भी सामना किया होगा, और कभी कभी तो इन घुमावदार सड़कों की वजह से आपकी सेहत भी खराब हुई होगी। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि आखिर पहाड़ों में इस तरह की सड़कें क्यों और कैसे बनाई जाती है? टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे और घुमावदार, ये खतरनाक काम आखिर करता कौन है? इसके लिए किस तरह की खास मशीनों का इस्तेमाल किया जाता होगा, और घुमावदार सड़कों की जगह सीधी सड़क क्यों नहीं बना देते? बेशक ये सवाल आपके जहन में आए होंगे, तो जनाब फिक्र मत करिए, आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारा चैनल है ना। आज हम अपने इस खास वीडियो में आपको पहाड़ों पर सड़कें और सुरंग बनाने से जुड़ी कई सारी जानकारियां देंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आप पहाड़ों पर सड़क बनाने के एक भी प्रोसेस को मिस न करें। दोस्तों, इस दिलचस्प सफर पर चलने से पहले सबसे पहले तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर सड़कें या फिर सुरंग बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इसके लिए इंजीनियर्स और मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम होगा, पहाड़ी शहरों का मौसम कब खराब हो जाए या कब वहां लैंडस्लाइड हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, या जब तक अंदाजा लगता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसीलिए जिस वक्त इंजीनियर्स और मजदूर सड़क बनाने का काम कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से काफी चौकन्ने रहते हैं, लेकिन फिर भी डर तो बना ही रहता है। कई बार सड़क बनाने के दौरान हादसे हो भी जाते हैं, जिनमें मजदूर घायल हो जाते हैं। खैर, चलिए अब आपको पहाड़ों पर सड़क बनाने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। पहाड़ों पर सड़क बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स पहाड़ों का सर्वे करते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि किस तरह से सबसे कम खतरे वाली जगह और कम मात्रा में पहाड़ काटकर एक सटीक सड़क बनाई जा सकती है। सर्वे के दौरान वो इसकी मैपिंग भी करते रहते हैं, जिससे उनके लिए यह तय करना आसान हो जाता है कि किस जगह पर सड़क कितनी चौड़ी होगी। सड़क एक गाड़ी निकलने के लिए बनेगी या दो गाड़ियों के एक साथ निकलने के लिए बन पाएगी। साथ ही इस बात की भी मैपिंग की जाती है कि कौन सी जगह से कितनी मात्रा में पहाड़ को काटने की जरूरत पड़ेगी। मैपिंग का प्रोसेस पूरा होते ही मैपिंग के अकॉर्डिंग ही इंजीनियर्स पहाड़ों में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का काम करवाते हैं, ताकि उन्हें एक समतल सतह मिल सके। पहाड़ों में ड्रिलिंग मशीन के जरिए किनारों पर छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, जिसके सहारे रोड बनाने का काम हो सके। इसके बाद सड़कों को पक्का करने का काम किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में काफी लंबा वक्त लग जाता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सड़क कितनी लंबी और चौड़ी बनाई जा रही है। इसके बाद ही इसके पूरे होने का वक्त तय किया जाता है। आपको बता दें कि सड़क बनाने के लिए इंजीनियर्स अधिकतर पहाड़ी के फेस साइड को या ढलान साइड को ही काटना प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेफ्टी के मामले में पहाड़ का फेस या ढलान साइड ही सही होता है। एक अच्छी सड़क बनाने के लिए इसकी स्टेबिलिटी काफी जरूरी होती है, जो पहाड़ के फेस या ढलान साइड पर होती है। सब कुछ सुनिश्चित होने के बाद अब शुरू होता है सड़क निर्माण का काम। जहां से सड़क बनानी शुरू होगी, वहां से मजदूर एक गर्म मिक्सचर को रोड बेड पर फैलाते और जमाते जाते हैं, उस जगह तक जहां तक सड़क बननी होती है। इस मिक्सचर में कंक्रीट, सीमेंट और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि कंक्रीट, सीमेंट और पानी से बना ये मिक्सचर रेत और चट्टानों के बीच गोंद का काम करता है। इस मिक्सचर की पूरी सड़क में डल जाने के बाद एक फिनिशिंग मशीन होती है, जिसमें स्टील के सांचे बने होते हैं। मजदूर कंक्रीट को स्टील के सांचों में भरते हैं। इसके बाद फिनिशिंग मशीन का काम शुरू होता है। ये फिनिशिंग मशीन लगातार वाइब्रेट करती रहती है और सड़क पर जो मिक्सचर पड़ा होता है उसे आवश्यक ऊंचाई तक ट्रिम कर देती है। इस तरह से पहाड़ पर सड़क बनाने का काम किया जाता है। चलिए अब आप जान लीजिए कि पहाड़ों पे सड़कें घुमावदार ही क्यों बनाई जाती है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टर एक खड़ी पहाड़ी पर चलते वक्त काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इतना ही नहीं, अगर पहाड़ी पर घुमावदार सड़क नहीं बनाई जाएगी तो लोग आसानी से ड्राइव भी नहीं कर पाएंगे। पहाड़ों पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भारी वाहनों को ऊपर और नीचे जाने में मदद करती हैं, साथ ही ड्राइविंग को भी आसान बनाती है। हाँ, तो बात अलग है कि अक्सर ये घुमावदार सड़कें लोगों की सेहत को रास नहीं आती, लेकिन आपको बता दें कि अगर ये सड़कें घुमावदार नहीं बनाई जाएंगी तो आपकी जान को खतरा ज्यादा रहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान जब थोड़ी सी भी खड़ी चढ़ाई आती है तो गाड़ी को ज्यादा खींचने की जरूरत पड़ती है और सावधानी भी काफी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जरा सी चूक होते ही गाड़ी ढलान की ओर जाने का खतरा रहता है।
इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहाड़ों की सड़कें हमेशा घुमावदार ही बनाई जाती है। वैसे तो आपको बता दें कि पहाड़ पर सड़क बनाने का जो प्रोसेस हमने आपको बताया वो प्रोसेस सालों से चला आ रहा है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है मौजूदा वक्त में इंसान हर काम के लिए मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी मशीनों का इस्तेमाल करता है ताकि उसका काम आसान हो सके। इसलिए इंसानों ने पहाड़ों को काटने के लिए भी मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी मशीनें बना ली है। ये मशीन ऐसी हैं कि मात्र कुछ ही मिनटों में पहाड़ को तोड़ देती है या फिर पहाड़ के अंदर सुरंग बना देती है। इतना ही नहीं, ये काफी सफाई से पहाड़ों को काटती है, इसके चलते मजदूरों को उसके शेप के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन मशीनों से पहाड़ों को चीरकर सुरंग बनाने का काम किया जाता है। इन मशीनों को मॉडर्न टनल बोरिंग मशीन कहते हैं। इन मशीनों की मदद से बिना किसी बम धमाके के एकदम सेफ तरीके से बड़े बड़े पहाड़ों को काट दिया जाता है। ये मशीनें आसपास के माहौल को अफेक्ट भी नहीं करती। चलिए, ये तो रही पहाड़ों पर सड़कें और सुरंगों की बात, लेकिन अब आप ये बात जान लीजिए कि पहाड़ों पर पुल कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर अक्सर उथल पुथल होती रहती है। ऐसे में पुल जैसे बड़े ढांचे को खड़ा करना और सुरंगें खोदना काफी जोखिम भरा होता है। फिर भी तमाम चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर्स पहाड़ों पर पुल बनाते हैं। वैसे तो ब्रिज बनाने की कई टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे बीम ब्रिज टेक्निक, सस्पेंशन ब्रिज टेक्निक और आर्च ब्रिज टेक्निक आदि। लेकिन पहाड़ों पर ब्रिज बनाने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा ये तय होता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे अगर पहाड़ों के बीच जो ब्रिज बनना है उसके बीच में अगर गहरी नदी है तो बीम ब्रिज टेक्निक का इस्तेमाल होगा। अगर पहाड़ों के बीच नदी नहीं है या फिर पानी कम है तो आर्च ब्रिज टेक्निक का इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर पहाड़ों में जहां भी ब्रिज बनना है वहां की लोकेशन और सिचुएशन के हिसाब से ये तय किया जाता है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल होगा। पहाड़ों पर पुल बनाने के लिए सबसे पहले नींव की तैयारी की जाती है और फिर प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर पहले से ही प्लान बना लिया जाता है कि कहाँ पर नींव रखनी है। वैसे अगर पहाड़ों पर जो पुल बनते हैं उनके बीच में अगर नदी आती है तो नदी के पानी के बीच में भी नींव रखी जाती है। इस नींव को कॉफर डैम कहते हैं। ये कॉफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसे होते हैं जिन्हें क्रेन आदि की मदद से पानी के एकदम बीच में रख दिया जाता है। कॉफर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। इनका शेप गोल या स्क्वायर शेप हो सकता है। इस कॉफर डैम को पानी के बीच में रख दिया जाता है जिससे पानी आसपास से बह जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं आता। हालांकि अगर नदी का पानी काफी गहरा है तो फिर पुल बनाने के लिए कॉफर डैम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज्यादा गहरा पानी होने पर इंजीनियर रिसर्च करके उस पर काम करते हैं। रिसर्च करके जमीन के नीचे कुछ पॉइंट्स बना जाते हैं, इसके बाद ही पिलर बनाने का काम किया जाता है। कई पुल ऐसे भी हैं जो बिना पिलर के बनते हैं लेकिन उनके बनने का प्रोसेस दूसरा होता है। कुल मिलाकर पुल बनाने के लिए पहाड़ों और नदी पर रिसर्च करना बेहद जरूरी होता है दोस्तों। कई बार छोटी सी लापरवाही की वजह से ये पुल टूट जाते हैं। समझ में आपको? उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जानकारीप्रद लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। शेयर करें वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।